मुझसे निकाह करे ना करे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, उसने मुझे धोखा दिया, अपने बाप को धोखा दिया। काका साहब, आप मेरी मुझसे ज्यादा अजीज है ना ये तुम्हें। चली जाओ इसके साथ। कभी तुम्हारे भाई के साथ भागती है और कभी तुम्हारी वजह से मुझे फरेब देती है। ये जमीन के कागजात साथ लाया। काका साहब, आप मेरी जमीन अगर इसको दे देंगे तो मैं फसल कैसे खाऊंगी? तू फसल उठांदी रहा, लेकिन कम से कम अपना को वारिस तो बना के जावा ना। और फसल अब वारिस मेरा ये। काश तुम फहाद होते, मैं तुम्हें मार के अपने बाप के सामने खड़ा कर देती। पछता रही है मुझे जिंदा बचाकर। ऐसी बेटी बेवकूफ होती, इसे तो उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। अच्छा सुनिए, वो मैंने कुछ तैयारियां करनी है, इकलौते बेटी की शादी है ना, बाद में बात करूंगी आपसे। जी जी, अच्छा जी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। तुम लोगों ने तो मुझे आजमाइश में डाल दिया है। बरादरी वाले बार बार फोन कर रहे हैं, पता नहीं क्या आग लग गई है उनको। और तहमीना, तुम वजाहत, चाय ले लीजिए। काका साहब, ये अना की वो दीवार है जो बढ़ती चली जा रही है, इसलिए आज मैं दुश्मनी के इस चक्कर को हमेशा के लिए खत्म करने आया हूं। मैं आज यहाँ इस दुश्मनों को सीने से लगाने की। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने फैसला किया है, हम वो दुश्मनी खत्म कर रहे हैं। होते कौन है हमारे बाप की मौत को माफ करने वाले? नहीं नहीं, मोहब्बत है शेर भाई की। अच्छा, छोड़ी भी नहीं कहूं तो क्या कहूं उसे? जरा पूछ के बताओ अपने सियाने शेर भाई से। भाई साहब, इस दुश्मनी को खत्म करने का क्या तरीका हो सकता है? हाँ? सिर्फ ताज बीबी की उम्र वापस नहीं आ सकती, रईस शाह जमान फिर से जिंदा नहीं हो सकता। आप ताज ज्यादा बोल जाते हो तुम। हाँ जी जी, बच्चों का मामला है, अब दिल आ जाए तो क्या करें। जी जी, सुलह हो गई है। दुश्मन हेलो हेलो बाबा, कहाँ से हो गया? वो भी इतना आनंद फानन, बात निकाह तक पहुंच गई। रादली, हमसे दोस्ती की। आप लोग अगर आज उधर जाएं तो कल हमारी तरफ भी आइएगा। मैंने उसके कुल रखे। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर दाखिल हो जाती है, जहां हर किरदार के जज्बात, कमजोरियां और अंदरूनी जंग मजीद शिद्दत अख्तियार कर लेती है। सबसे पहले बात करते हैं सजाद की, जो अपने ही फैसलों की आग में जल रहा है। बज़ाहिर वो बार बार यही कहता है कि अब उसका फजर से कोई ताल्लुक नहीं रहा, मगर दिल के नहा खानों में एक खलश,
एक दर्द और एक पछतावा मुसलसल उसे काट रहा होता है। सजाद जब तन्हा होता है तो अपने आप से सवाल करता है कि क्या वाकई एक बाप अपनी बेटी को यूं तन्हा छोड़ सकता है? क्या एक लम्हे के गुस्से और उन्ना की खातिर इस रिश्ते की डोर को तोड़ देना इंसाफ है? मगर अगले ही लम्हे वो अपनी उन्ना को दलील बनाता है और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि फजर ने जो कुछ किया वो नाकाबिली माफ़ी है। लेकिन सच ये है कि उसके दिल का एक कोना अब भी खून के आंसू रो रहा है। वो रात को नींद की वादियों में भी चैन से नहीं सो पाता। ख्वाब में बार बार फजर का बचपन देखता है। वो लम्हे याद आते हैं जब फजर उसकी अंगली पकड़कर चलती थी, जब वो उसके गले लगकर सुकून पाती थी। ये यादें उसे झंझोड़ कर रख देती हैं। दूसरी तरफ फजर की हालत भी किसी से कम खराब नहीं है। वो जिस खामोशी और तन्हाई में जिंदगी गुजारने लगी है, वो उसके अंदर एक तूफान छिपा रही है। फजर अब सब कुछ छोड़ने लगी है। वो अपनी जात को समेटकर एक कैद खाने में बंद कर देती है, मगर उसके दिल में ये खौफ मुसलसल पनपता है कि कहीं उसके साथ भी वही ना हो जो उसकी चुच्ची के साथ हुआ था। इसकी आंखों के सामने अपनी चुच्ची की इज्जतनाक जिंदगी की झलकियां अब भी मौजूद हैं। कभी कभी वो खौफ उसे इतना बेबस कर देता है कि वो अपने कमरे के एक कोने में बैठकर घंटों रोती रहती है, मगर फिर अपने आंसू पूंछकर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। वो बार बार दिल ही दिल में कहती है कि एक दिन मेरा बाप ज़रूर मुझे माफ़ करेगा। मुझे यकीन है कि बाबा के दिल में मेरे लिए मोहब्बत अभी भी जिंदा है। वो बस वक्त के साथ साथ अपनी इन्ना के कैदी बन गए हैं, ये यकीन उसे जिंदा रखता है। दूसरी तरफ साइका की जिंदगी भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। वो एक माँ की तरह फजर को सहारा देना चाहती है, मगर सजाद का दबाव और धमकी उसे मजबूर कर देता है कि वो खामोशी अख्तियार करे। सजाद उससे कहता है कि अगर तुमने फजर से कोई ताल्लुक रखा तो समझ लो कि हमारे दरमियान सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये धमकी साइका के वजूद को हिलाकर रख देती है। एक तरफ वो अपने शोहर की वफादार है और उसके फैसले के आगे सिर झुकाने पर मजबूर है। दूसरी तरफ इसका दिल फजर के लिए तड़प रहा है। वो इंदर ही इंदर अपनी बेबसी पर कड़ती है, लेकिन जबान से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं कर पाती। वो रात को जब तन्हा होती है तो रब के हुजूर गड़गड़ाती है कि या अल्लाह मेरी बच्ची को महफूज रखना, उसे उस दिक से निकालना। लेकिन दिन की रोशनी में वह खामोशी की चादर ओढ़ लेती है। इधर शेर की कैफियत भी निराली है। इसका दिल अब फजर की मोहब्बत के साये में झकड़ चुका है। वो हर रोज़ अस्पताल के बाहर खड़ा होता है, बस एक झलक देखने के लिए। इसके कदम खुद खुद वहाँ खंच जाते हैं। जब फजर उसे देखती है तो उसका लहजा सख्त होता है। वो शेर से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मगर शेर का दिल जानता है कि फजर का गुस्सा दरअसल उसके दुख का आईना है। वो उसकी तकलीफ को समझता है, इसके लहजे की तलखी के पीछे छिपी बेबसी को पहचानता है। इसलिए शेर खामोश रहता है और बस उसे देखता रहता है। दूसरी तरफ बदर ज़मान अपनी चालों में मसरूफ़ है। वो अब भी फजर और शेर के बीच दीवार खड़ी करने के ख्वाब देख रहा है। वो अपने किसी आदमी को ये हुक्म देता है कि डॉक्टर रंगनवाला को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो जानता है कि डॉक्टर के पास वो सबूत हैं जो उसके काले कारनामों को बेनकाब कर सकते हैं। लेकिन शेर को पहले ही इस बात का अंदाज़ा था कि बदर ज़मान कोई ना कोई नया वार ज़रूर करेगा, इसीलिए उसने अपने आदमियों को तैयार रखा था। जैसे ही बदर ज़मान का बंदा डॉक्टर पर हमला करने जाता है, शेर के लोग वक्त पर पहुंचकर डॉक्टर को बचा लेते हैं। ये मौका शेर के लिए बहुत अहम साबित होता है, क्योंकि अब वो बदर ज़मान को रंगे हाथों पकड़ने के करीब पहुंच चुका है। मगर बदर ज़मान इतना चालाक है कि हर बार अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। इस एपिसोड में नाजरीन देखेंगे कि हर किरदार के दिल में एक जंग चल रही है। कहीं मोहब्बत और इना की कशमकश है, कहीं वफादारी और बेबसी की कैद है, कहीं इंतकाम और मकारी का खेल जारी है। मगर असल कहानी अभी मज़ीद पेचीदा होने वाली है। आने वाले दिनों में शेर को ऐसे फैसले करने होंगे जो इसकी ज़िंदगी का रख बदल देंगे। फजर को ये तय करना होगा कि वो अपने माजी के ज़ख्मों से कैसे निकलेगी। सजाद को ये सोचना होगा कि वो कब तक अपने दिल की आवाज़ को दबाए रखेगा, और सायका को फैसला करना होगा
کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے یا اپنی ماں کے دل کی پکار پر لبیک کہے۔ یہ سب کچھ مل کر اس ڈرامے کو ایک نئی بلندی پر لے جائے گا جہاں ہر لمحہ ناظرین کو حیران کر دے گا۔ ڈرامہ سیریل شیر کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کہانی ایک بالکل نئے موڑ پر داخل ہو جاتی ہے، جہاں ہر کردار کے جذبات، کمزوریاں اور اندرونی جنگ مزید شدت اختیار کر لیتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سجاد کی، جو اپنے ہی فیصلوں کی آگ میں جل رہا ہے۔ بظاہر وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ اب اس کا فجر سے کوئی تعلق نہیں رہا، مگر دل کے نہاں خانوں میں ایک خلش، ایک درد اور ایک پچھتاوا مسلسل اسے کاٹ رہا ہوتا ہے۔ سجاد جب تنہا ہوتا ہے تو اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیا واقعی ایک باپ اپنی بیٹی کو یوں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ کیا ایک لمحے کے غصے اور انا کی خاطر اس رشتے کی ڈور کو توڑ دینا انصاف ہے؟ مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی انا کو دلیل بناتا ہے اور خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ فجر نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اس کے دل کا ایک کونا اب بھی خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہ رات کو نیند کی وادیوں میں بھی چین سے نہیں سو پاتا، خواب میں بار بار فجر کا بچپن دیکھتا ہے۔ وہ لمحے یاد آتے ہیں جب فجر اس کی انگلی پکڑ کر چلتی تھی، جب وہ اس کے گلے لگ کر سکون پاتی تھی۔ یہ یادیں اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ دوسری طرف فجر کی حالت بھی کسی سے کم خراب نہیں ہے۔ وہ جس خاموشی اور تنہائی میں زندگی گزارنے لگی ہے، وہ اس کے اندر ایک طوفان چھپا رہی ہے۔ فجر اب سب کچھ چھوڑنے لگی ہے۔ وہ اپنی ذات کو سمیٹ کر ایک قید خانے میں بند کر دیتی ہے، مگر اس کے دل میں یہ خوف مسلسل پنپتا ہے کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی نہ ہو جو اس کی چچی کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی چچی کی اذیت ناک زندگی کی جھلکیاں اب بھی موجود ہیں۔ کبھی کبھی وہ خوف اسے اتنا بے بس کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر گھنٹوں روتی رہتی ہے، مگر پھر اپنے آنسو پونچھ کر خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ بار بار دل ہی دل میں کہتی ہے کہ ایک دن میرا باپ ضرور مجھے معاف کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ بابا کے دل میں میرے لیے محبت ابھی بھی زندہ ہے۔ وہ بس وقت کے ساتھ ساتھ اپنی انا کے قیدی بن گئے ہیں، یہ یقین اسے زندہ رکھتا ہے۔ دوسری طرف سائقہ کی زندگی بھی کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ وہ ایک ماں کی طرح فجر کو سہارا دینا چاہتی ہے، مگر سجاد کا دباؤ اور دھمکی اسے مجبور کر دیتا ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ سجاد اس سے کہتا ہے کہ اگر تم نے فجر سے کوئی تعلق رکھا تو سمجھ لو کہ ہمارے درمیان سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ دھمکی سائقہ کے وجود کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ایک طرف وہ اپنے شوہر کی وفادار ہے اور اس کے فیصلے کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہے، دوسری طرف اس کا دل فجر کے لیے تڑپ رہا ہے۔ وہ اندر ہی اندر اپنی بے بسی پر کڑتی ہے، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کر پاتی۔ وہ رات کو جب تنہا ہوتی ہے تو رب کے حضور گڑگڑاتی ہے کہ یا اللہ میری بچی کو محفوظ رکھنا، اسے اس دکھ سے نکالنا، لیکن دن کی روشنی میں وہ خاموشی کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ ادھر شیر کی کیفیت بھی نرالی ہے۔ اس کا دل اب فجر کی محبت کے سائے میں جھکڑ چکا ہے۔ وہ ہر روز اسپتال کے باہر کھڑا ہوتا ہے، بس ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ اس کے قدم خود وہاں کھنچ جاتے ہیں۔ جب فجر اسے دیکھتی ہے تو اس کا لہجہ سخت ہوتا ہے۔ وہ شیر سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر شیر کا دل جانتا ہے کہ فجر کا غصہ دراصل اس کے دکھ کا آئینہ ہے۔ وہ اس کی تکلیف کو سمجھتا ہے، اس کے لہجے کی تلخی کے پیچھے چھپی بے بسی کو پہچانتا ہے۔ اس لیے شیر خاموش رہتا ہے اور بس اسے دیکھتا رہتا ہے۔ دوسری طرف بدر زمان اپنی چالوں میں مصروف ہے۔ وہ اب بھی فجر اور شیر کے بیچ دیوار کھڑی کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے کسی آدمی کو یہ حکم دیتا ہے کہ ڈاکٹر رنگن والا کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس وہ ثبوت ہیں جو اس کے کالے کارناموں کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ لیکن شیر کو پہلے ہی اس بات کا اندازہ تھا کہ بدر زمان کوئی نہ کوئی نیا وار ضرور کرے گا، اسی لیے اس نے اپنے آدمیوں کو تیار رکھا تھا۔ جیسے ہی بدر زمان کا بندہ ڈاکٹر پر حملہ کرنے جاتا ہے، شیر کے لوگ وقت پر پہنچ کر ڈاکٹر کو بچا لیتے ہیں۔ یہ موقع شیر کے لیے بہت اہم ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ بدر زمان کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔
मगर बद्र ज़मान इतना चालाक है कि हर बार अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। इस एपिसोड में नाजरीन देखेंगे कि हर किरदार के दिल में एक जंग चल रही है। कहीं मोहब्बत और इना की कशमकश है, कहीं वफादारी और बेबसी की कैद है, कहीं इंतकाम और मकारी का खेल जारी है। मगर असल कहानी अभी मज़ीद पेचीदा होने वाली है। आने वाले दिनों में शेर को ऐसे फैसले करने होंगे जो इसकी ज़िंदगी का रख बदल देंगे। फजर को ये तय करना होगा कि वो अपने माजी के ज़ख्मों से कैसे निकलेगी। सजाद को ये सोचना होगा कि वो कब तक अपने दिल की आवाज़ को दबाए रखेगा, और सायका को फैसला करना होगा कि वो अपने शोहर की इताअत करे या अपनी माँ के दिल की पुकार पर लबैक कहे। ये सब कुछ मिलकर इस ड्रामे को एक नई बुलंदी पर ले जाएगा जहां हर लम्हा नाजरीन को हैरान कर देगा। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर दाखिल हो जाती है, जहां हर किरदार के जज्बात, कमजोरियां और अंदरूनी जंग मजीद शद्दत अख्तियार कर लेती है। सबसे पहले बात करते हैं सजाद की, जो अपने ही फैसलों की आग में जल रहा है। बज़ाहिर वो बार बार यही कहता है कि अब उसका फजर से कोई ताल्लुक नहीं रहा, मगर दिल के नहा खानों में एक खलश, एक दर्द और एक पछतावा मुसलसल उसे काट रहा होता है। सजाद जब तन्हा होता है तो अपने आप से सवाल करता है कि क्या वाकई एक बाप अपनी बेटी को यूं तन्हा छोड़ सकता है? क्या एक लम्हे के गुस्से और उन्ना की खातिर इस रिश्ते की डोर को तोड़ देना इंसाफ है? मगर अगले ही लम्हे वो अपनी उन्ना को दलील बनाता है और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि फजर ने जो कुछ किया वो नाकाबिली माफ़ी है। लेकिन सच ये है कि उसके दिल का एक कोना अब भी खून के आंसू रो रहा है। वो रात को नींद की वादियों में भी चैन से नहीं सो पाता। ख्वाब में बार बार फजर का बचपन देखता है। वो लम्हे याद आते हैं जब फजर उसकी अंगली पकड़कर चलती थी, जब वो उसके गले लगकर सुकून पाती थी। ये यादें उसे झंझोड़ कर रख देती हैं। दूसरी तरफ फजर की हालत भी किसी से कम खराब नहीं है। वो जिस खामोशी और तन्हाई में जिंदगी गुजारने लगी है, वो उसके अंदर एक तूफान छिपा रही है। फजर अब सब कुछ छोड़ने लगी है। वो अपनी जात को समेटकर एक कैद खाने में बंद कर देती है, मगर उसके दिल में ये खौफ मुसलसल पनपता है कि कहीं उसके साथ भी वही ना हो जो उसकी चुच्ची के साथ हुआ था। इसकी आंखों के सामने अपनी चुच्ची की इज़्ज़तनाक जिंदगी की झलकियां अब भी मौजूद हैं। कभी कभी वो खौफ उसे इतना बेबस कर देता है कि वो अपने कमरे के एक कोने में बैठकर घंटों रोती रहती है, मगर फिर अपने आंसू पूंछकर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। वो बार बार दिल ही दिल में कहती है कि एक दिन मेरा बाप ज़रूर मुझे माफ़ करेगा। मुझे यकीन है कि बाबा के दिल में मेरे लिए मोहब्बत अभी भी जिंदा है। वो बस वक्त के साथ साथ अपनी इन्ना के कैदी बन गए हैं, ये यकीन उसे जिंदा रखता है। दूसरी तरफ साइका की जिंदगी भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। वो एक माँ की तरह फजर को सहारा देना चाहती है, मगर सजाद का दबाव और धमकी उसे मजबूर कर देता है कि वो खामोशी अख्तियार करे। सजाद उससे कहता है कि अगर तुमने फजर से कोई ताल्लुक रखा तो समझ लो कि हमारे दरमियान सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये धमकी साइका के वजूद को हिलाकर रख देती है। एक तरफ वो अपने शोहर की वफादार है और उसके फैसले के आगे सिर झुकाने पर मजबूर है। दूसरी तरफ इसका दिल फजर के लिए तड़प रहा है। वो इंदर ही इंदर अपनी बेबसी पर करती है, लेकिन जबान से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं कर पाती। वो रात को जब तन्हा होती है तो रब के हुजूर गड़गड़ाती है कि या अल्लाह मेरी बच्ची को महफूज रखना, उसे उस दिक से निकालना। लेकिन दिन की रोशनी में वह खामोशी की चादर ओढ़ लेती है। इधर शेर की कैफियत भी निराली है। इसका दिल अब फजर की मोहब्बत के साये में झकड़ चुका है। वो हर रोज़ अस्पताल के बाहर खड़ा होता है, बस एक झलक देखने के लिए। इसके कदम खुद वहाँ खंच जाते हैं। जब फजर उसे देखती है तो उसका लहजा सख्त होता है। वो शेर से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मगर शेर का दिल जानता है कि फजर का गुस्सा दरअसल उसके दुख का आईना है। वो उसकी तकलीफ़ को समझता है, इसके लहजे की तलखी के पीछे छिपी बेबसी को पहचानता है। इसलिए शेर खामोश रहता है और बस उसे देखता रहता है। दूसरी तरफ बदर ज़मान अपनी चालों में मसरूफ़ है।
वो अब भी फजर और शेर के बीच दीवार खड़ी करने के ख्वाब देख रहा है। वो अपने किसी आदमी को ये हुक्म देता है कि डॉक्टर रंगनवाला को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो जानता है कि डॉक्टर के पास वो सबूत हैं जो उसके काले कारनामों को बेनकाब कर सकते हैं। लेकिन शेर को पहले ही इस बात का अंदाज़ा था कि बद्र ज़मान कोई ना कोई नया वार ज़रूर करेगा, इसीलिए उसने अपने आदमियों को तैयार रखा था। जैसे ही बद्र ज़मान का बंदा डॉक्टर पर हमला करने जाता है, शेर के लोग वक्त पर पहुंचकर डॉक्टर को बचा लेते हैं। ये मौका शेर के लिए बहुत अहम साबित होता है, क्योंकि अब वो बद्र ज़मान को रंगे हाथों पकड़ने के करीब पहुंच चुका है। मगर बद्र ज़मान इतना चालाक है कि हर बार अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। इस एपिसोड में नाजरीन देखेंगे कि हर किरदार के दिल में एक जंग चल रही है। कहीं मोहब्बत और इना की कशमकश है, कहीं वफादारी और बेबसी की कैद है, कहीं इंतकाम और मकारी का खेल जारी है। मगर असल कहानी अभी मज़ीद पेचीदा होने वाली है। आने वाले दिनों में शेर को ऐसे फैसले करने होंगे जो इसकी ज़िंदगी का रख बदल देंगे। फजर को ये तय करना होगा कि वो अपने माजी के ज़ख्मों से कैसे निकलेगी। सजाद को ये सोचना होगा कि वो कब तक अपने दिल की आवाज़ को दबाए रखेगा, और सायका को फैसला करना होगा कि वो अपने शोहर की इताअत करे या अपनी माँ के दिल की पुकार पर लबैक कहे। ये सब कुछ मिलकर इस ड्रामे को एक नई बुलंदी पर ले जाएगा, जहां हर लम्हा नाजरीन को हैरान कर देगा। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर दाखिल हो जाती है, जहां हर किरदार के जज्बात, कमजोरियां और अंदरूनी जंग मजीद शद्दत अख्तियार कर लेती है। सबसे पहले बात करते हैं सजाद की, जो अपने ही फैसलों की आग में जल रहा है। बज़ाहिर वो बार बार यही कहता है कि अब उसका फजर से कोई ताल्लुक नहीं रहा, मगर दिल के नहा खानों में एक खलश, एक दर्द और एक पछतावा मुसलसल उसे काट रहा होता है। सजाद जब तन्हा होता है तो अपने आप से सवाल करता है कि क्या वाकई एक बाप अपनी बेटी को यूं तन्हा छोड़ सकता है? क्या एक लम्हे के गुस्से और उन्ना की खातिर इस रिश्ते की डोर को तोड़ देना इंसाफ है? मगर अगले ही लम्हे वो अपनी उन्ना को दलील बनाता है और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि फजर ने जो कुछ किया वो नाकाबिली माफ़ी है। लेकिन सच ये है कि उसके दिल का एक कोना अब भी खून के आंसू रो रहा है। वो रात को नींद की वादियों में भी चैन से नहीं सो पाता। ख्वाब में बार बार फजर का बचपन देखता है। वो लम्हे याद आते हैं जब फजर उसकी अंगली पकड़कर चलती थी, जब वो उसके गले लगकर सुकून पाती थी। ये यादें उसे झंझोड़ कर रख देती हैं। दूसरी तरफ फजर की हालत भी किसी से कम खराब नहीं है। वो जिस खामोशी और तन्हाई में जिंदगी गुजारने लगी है, वो उसके अंदर एक तूफान छिपा रही है। फजर अब सब कुछ छोड़ने लगी है। वो अपनी जात को समेटकर एक कैद खाने में बंद कर देती है, मगर उसके दिल में ये खौफ मुसलसल पनपता है कि कहीं उसके साथ भी वही ना हो जो उसकी चुच्ची के साथ हुआ था। इसकी आंखों के सामने अपनी चुच्ची की इज़्ज़तनाक जिंदगी की झलकियां अब भी मौजूद हैं। कभी कभी वो खौफ उसे इतना बेबस कर देता है कि वो अपने कमरे के एक कोने में बैठकर घंटों रोती रहती है, मगर फिर अपने आंसू पूंछकर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। वो बार बार दिल ही दिल में कहती है कि एक दिन मेरा बाप ज़रूर मुझे माफ़ करेगा। मुझे यकीन है कि बाबा के दिल में मेरे लिए मोहब्बत अभी भी जिंदा है। वो बस वक्त के साथ साथ अपनी इन्ना के कैदी बन गए हैं, ये यकीन उसे जिंदा रखता है। दूसरी तरफ साइका की जिंदगी भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। वो एक माँ की तरह फजर को सहारा देना चाहती है, मगर सजाद का दबाव और धमकी उसे मजबूर कर देता है कि वो खामोशी अख्तियार करे। सजाद उससे कहता है कि अगर तुमने फजर से कोई ताल्लुक रखा तो समझ लो कि हमारे दरमियान सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये धमकी साइका के वजूद को हिलाकर रख देती है। एक तरफ वो अपने शोहर की वफादार है और उसके फैसले के आगे सिर झुकाने पर मजबूर है। दूसरी तरफ इसका दिल फजर के लिए तड़प रहा है। वो अंदर ही अंदर अपनी बेबसी पर कड़ती है, लेकिन जबान से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं कर पाती। वो रात को जब तन्हा होती है तो रब के हुजूर गड़गड़ाती है कि या अल्लाह मेरी बच्ची को महफूज रखना, उसे उस दिक से निकालना। लेकिन दिन की रोशनी में वह खामोशी की चादर ओढ़ लेती है। इधर शेर की कैफियत भी निराली है।
اس کا دل اب فجر کی محبت کے سائے میں جھکڑ چکا ہے۔ وہ ہر روز اسپتال کے باہر کھڑا ہوتا ہے، بس ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ اس کے قدم خود بخود وہاں کھنچ جاتے ہیں۔ جب فجر اسے دیکھتی ہے تو اس کا لہجہ سخت ہوتا ہے۔ وہ شیر سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر شیر کا دل جانتا ہے کہ فجر کا غصہ دراصل اس کے دکھ کا آئینہ ہے۔ وہ اس کی تکلیف کو سمجھتا ہے، اس کے لہجے کی تلخی کے پیچھے چھپی بے بسی کو پہچانتا ہے۔ اس لیے شیر خاموش رہتا ہے اور بس اسے دیکھتا رہتا ہے۔ دوسری طرف بدر زمان اپنی چالوں میں مصروف ہے۔ وہ اب بھی فجر اور شیر کے بیچ دیوار کھڑی کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے کسی آدمی کو یہ حکم دیتا ہے کہ ڈاکٹر رنگن والا کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس وہ ثبوت ہیں جو اس کے کالے کارناموں کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ لیکن شیر کو پہلے ہی اس بات کا اندازہ تھا کہ بدر زمان کوئی نہ کوئی نیا وار ضرور کرے گا، اسی لیے اس نے اپنے آدمیوں کو تیار رکھا تھا۔ جیسے ہی بدر زمان کا بندہ ڈاکٹر پر حملہ کرنے جاتا ہے، شیر کے لوگ وقت پر پہنچ کر ڈاکٹر کو بچا لیتے ہیں۔ یہ موقع شیر کے لیے بہت اہم ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ بدر زمان کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ مگر بدر زمان اتنا چالاک ہے کہ ہر بار اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ناظرین دیکھیں گے کہ ہر کردار کے دل میں ایک جنگ چل رہی ہے۔ کہیں محبت اور انا کی کشمکش ہے، کہیں وفاداری اور بے بسی کی قید ہے، کہیں انتقام اور مکاری کا کھیل جاری ہے۔ مگر اصل کہانی ابھی مزید پیچیدہ ہونے والی ہے۔ آنے والے دنوں میں شیر کو ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جو اس کی زندگی کا رخ بدل دیں گے۔ فجر کو یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ اپنے ماضی کے زخموں سے کیسے نکلے گی۔ سجاد کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ کب تک اپنے دل کی آواز کو دبائے رکھے گا، اور سائقہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے یا اپنی ماں کے دل کی پکار پر لبیک کہے۔ یہ سب کچھ مل کر اس ڈرامے کو ایک نئی بلندی پر لے جائے گا جہاں ہر لمحہ ناظرین کو حیران کر دے گا۔ ڈرامہ سیریل شیر کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کہانی ایک بالکل نئے موڑ پر داخل ہو جاتی ہے، جہاں ہر کردار کے جذبات، کمزوریاں اور اندرونی جنگ مزید شدت اختیار کر لیتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سجاد کی، جو اپنے ہی فیصلوں کی آگ میں جل رہا ہے۔ بظاہر وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ اب اس کا فجر سے کوئی تعلق نہیں رہا، مگر دل کے نہاں خانوں میں ایک خلش، ایک درد اور ایک پچھتاوا مسلسل اسے کاٹ رہا ہوتا ہے۔ سجاد جب تنہا ہوتا ہے تو اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیا واقعی ایک باپ اپنی بیٹی کو یوں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ کیا ایک لمحے کے غصے اور انا کی خاطر اس رشتے کی ڈور کو توڑ دینا انصاف ہے؟ مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی انا کو دلیل بناتا ہے اور خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ فجر نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اس کے دل کا ایک کونا اب بھی خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہ رات کو نیند کی وادیوں میں بھی چین سے نہیں سو پاتا۔ خواب میں بار بار فجر کا بچپن دیکھتا ہے۔ وہ لمحے یاد آتے ہیں جب فجر اس کی انگلی پکڑ کر چلتی تھی، جب وہ اس کے گلے لگ کر سکون پاتی تھی۔ یہ یادیں اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ دوسری طرف فجر کی حالت بھی کسی سے کم خراب نہیں ہے۔ وہ جس خاموشی اور تنہائی میں زندگی گزارنے لگی ہے، وہ اس کے اندر ایک طوفان چھپا رہی ہے۔ فجر اب سب کچھ چھوڑنے لگی ہے۔ وہ اپنی ذات کو سمیٹ کر ایک قید خانے میں بند کر دیتی ہے، مگر اس کے دل میں یہ خوف مسلسل پنپتا ہے کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی نہ ہو جو اس کی چچی کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی چچی کی عزت ناک زندگی کی جھلکیاں اب بھی موجود ہیں۔ کبھی کبھی وہ خوف اسے اتنا بے بس کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر گھنٹوں روتی رہتی ہے، مگر پھر اپنے آنسو پونچھ کر خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ بار بار دل ہی دل میں کہتی ہے کہ ایک دن میرا باپ ضرور مجھے معاف کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ بابا کے دل میں میرے لیے محبت ابھی بھی زندہ ہے۔ وہ بس وقت کے ساتھ ساتھ اپنی انا کے قیدی بن گئے ہیں، یہ یقین اسے زندہ رکھتا ہے۔ دوسری طرف سائقہ کی زندگی بھی کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔
वो एक माँ की तरह फजर को सहारा देना चाहती है, मगर सजाद का दबाव और धमकी उसे मजबूर कर देता है कि वो खामोशी अख्तियार करे। सजाद उससे कहता है कि अगर तुमने फजर से कोई ताल्लुक रखा तो समझ लो कि हमारे दरमियान सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये धमकी साइका के वजूद को हिलाकर रख देती है। एक तरफ वो अपने शोहर की वफादार है और उसके फैसले के आगे सिर झुकाने पर मजबूर है। दूसरी तरफ इसका दिल फजर के लिए तड़प रहा है। वो इंदर ही इंदर अपनी बेबसी पर कड़ती है, लेकिन जबान से एक लफ्ज भी अदा नहीं कर पाती। वो रात को जब तन्हा होती है तो रब के हुजूर गड़गड़ाती है कि या अल्लाह मेरी बच्ची को महफूज रखना, उसे उस दिक से निकालना। लेकिन दिन की रोशनी में वह खामोशी की चादर ओढ़ लेती है। इधर शेर की कैफियत भी निराली है। इसका दिल अब फजर की मोहब्बत के साये में झकड़ चुका है। वो हर रोज अस्पताल के बाहर खड़ा होता है, बस एक झलक देखने के लिए। इसके कदम खुद वहां खंच जाते हैं। जब फजर उसे देखती है तो उसका लहजा सख्त होता है। वो शेर से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मगर शेर का दिल जानता है कि फजर का गुस्सा दरअसल उसके दुख का आईना है। वो उसकी तकलीफ को समझता है, इसके लहजे की तलखी के पीछे छिपी बेबसी को पहचानता है। इसलिए शेर खामोश रहता है और बस उसे देखता रहता है। दूसरी तरफ बदर ज़मान अपनी चालों में मसरूफ है। वो अब भी फजर और शेर के बीच दीवार खड़ी करने के ख्वाब देख रहा है। वो अपने किसी आदमी को ये हुक्म देता है कि डॉक्टर रंगनवाला को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो जानता है कि डॉक्टर के पास वो सबूत हैं जो उसके काले कारनामों को बेनकाब कर सकते हैं। लेकिन शेर को पहले ही इस बात का अंदाज़ा था कि बदर ज़मान कोई ना कोई नया वार ज़रूर करेगा, इसीलिए उसने अपने आदमियों को तैयार रखा था। जैसे ही बदर ज़मान का बंदा डॉक्टर पर हमला करने जाता है, शेर के लोग वक्त पर पहुंचकर डॉक्टर को बचा लेते हैं। ये मौका शेर के लिए बहुत अहम साबित होता है, क्योंकि अब वो बदर ज़मान को रंगे हाथों पकड़ने के करीब पहुंच चुका है। मगर बदर ज़मान इतना चालाक है कि हर बार अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। इस एपिसोड में नाजरीन देखेंगे कि हर किरदार के दिल में एक जंग चल रही है। कहीं मोहब्बत और इना की कशमकश है, कहीं वफादारी और बेबसी की कैद है, कहीं इंतकाम और मकारी का खेल जारी है। मगर असल कहानी अभी मज़ीद पेचीदा होने वाली है। आने वाले दिनों में शेर को ऐसे फैसले करने होंगे जो इसकी ज़िंदगी का रख बदल देंगे। फजर को ये तय करना होगा कि वो अपने माजी के ज़ख्मों से कैसे निकलेगी। सजाद को ये सोचना होगा कि वो कब तक अपने दिल की आवाज़ को दबाए रखेगा, और सायका को फैसला करना होगा कि वो अपने शोहर की इताअत करे या अपनी माँ के दिल की पुकार पर लबैक कहे। ये सब कुछ मिलकर इस ड्रामे को एक नई बुलंदी पर ले जाएगा, जहां हर लम्हा नाजरीन को हैरान कर देगा। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर दाखिल हो जाती है, जहां हर किरदार के जज्बात, कमजोरियां और अंदरूनी जंग मजीद शद्दत अख्तियार कर लेती है। सबसे पहले बात करते हैं सजाद की, जो अपने ही फैसलों की आग में जल रहा है। बज़ाहिर वो बार बार यही कहता है कि अब उसका फजर से कोई ताल्लुक नहीं रहा, मगर दिल के नहा खानों में एक खलश, एक दर्द और एक पछतावा मुसलसल उसे काट रहा होता है। सजाद जब तन्हा होता है तो अपने आप से सवाल करता है कि क्या वाकई एक बाप अपनी बेटी को यूं तन्हा छोड़ सकता है? क्या एक लम्हे के गुस्से और उन्ना की खातिर इस रिश्ते की डोर को तोड़ देना इंसाफ है? मगर अगले ही लम्हे वो अपनी उन्ना को दलील बनाता है और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि फजर ने जो कुछ किया वो नाकाबिली माफ़ी है। लेकिन सच ये है कि उसके दिल का एक कोना अब भी खून के आंसू रो रहा है। वो रात को नींद की वादियों में भी चैन से नहीं सो पाता। ख्वाब में बार बार फजर का बचपन देखता है। वो लम्हे याद आते हैं जब फजर उसकी अंगली पकड़कर चलती थी, जब वो उसके गले लगकर सुकून पाती थी। ये यादें उसे झंझोड़ कर रख देती हैं। दूसरी तरफ फजर की हालत भी किसी से कम खराब नहीं है। वो जिस खामोशी और तन्हाई में जिंदगी गुजारने लगी है, वो उसके अंदर एक तूफान छिपा रही है। फजर अब सब कुछ छोड़ने लगी है। वो अपनी जात को समेटकर एक कैद खाने में बंद कर देती है।
मगर उसके दिल में ये खौफ मुसलसल पनपता है कि कहीं उसके साथ भी वही न हो जो उसकी चुच्ची के साथ हुआ था। इसकी आंखों के सामने अपनी चुच्ची की इज़्ज़तनाक जिंदगी की झलकियां अब भी मौजूद हैं। कभी कभी वो खौफ उसे इतना बेबस कर देता है कि वो अपने कमरे के एक कोने में बैठकर घंटों रोती रहती है, मगर फिर अपने आंसू पूंछकर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। वो बार बार दिल ही दिल में कहती है कि एक दिन मेरा बाप ज़रूर मुझे माफ़ करेगा। मुझे यकीन है कि बाबा के दिल में मेरे लिए मोहब्बत अभी भी जिंदा है। वो बस वक्त के साथ साथ अपनी इन्ना के कैदी बन गए हैं, ये यकीन उसे जिंदा रखता है। दूसरी तरफ साइका की जिंदगी भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। वो एक माँ की तरह फजर को सहारा देना चाहती है, मगर सजाद का दबाव और धमकी उसे मजबूर कर देता है कि वो खामोशी अख्तियार करे। सजाद उससे कहता है कि अगर तुमने फजर से कोई ताल्लुक रखा तो समझ लो कि हमारे दरमियान सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये धमकी साइका के वजूद को हिलाकर रख देती है। एक तरफ वो अपने शोहर की वफादार है और उसके फैसले के आगे सिर झुकाने पर मजबूर है। दूसरी तरफ इसका दिल फजर के लिए तड़प रहा है। वो इंदर ही इंदर अपनी बेबसी पर करती है, लेकिन जबान से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं कर पाती। वो रात को जब तन्हा होती है तो रब के हुजूर गड़गड़ाती है कि या अल्लाह मेरी बच्ची को महफूज रखना, उसे उस दिक से निकालना। लेकिन दिन की रोशनी में वह खामोशी की चादर ओढ़ लेती है। इधर शेर की कैफियत भी निराली है। इसका दिल अब फजर की मोहब्बत के साये में झकड़ चुका है। वो हर रोज़ अस्पताल के बाहर खड़ा होता है, बस एक झलक देखने के लिए। इसके कदम खुद वहाँ खंच जाते हैं। जब फजर उसे देखती है तो उसका लहजा सख्त होता है। वो शेर से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मगर शेर का दिल जानता है कि फजर का गुस्सा दरअसल उसके दुख का आईना है। वो उसकी तकलीफ को समझता है, इसके लहजे की तलखी के पीछे छिपी बेबसी को पहचानता है। इसलिए शेर खामोश रहता है और बस उसे देखता रहता है। दूसरी तरफ बदर जमान अपनी चालों में मसरूफ है। वो अब भी फजर और शेर के बीच दीवार खड़ी करने के ख्वाब देख रहा है। वो अपने किसी आदमी को ये हुक्म देता है कि डॉक्टर रंगनवाला को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो जानता है कि डॉक्टर के पास वो सबूत हैं जो उसके काले कारनामों को बेनकाब कर सकते हैं। लेकिन शेर को पहले ही इस बात का अंदाज़ा था कि बदर ज़मान कोई ना कोई नया वार ज़रूर करेगा, इसीलिए उसने अपने आदमियों को तैयार रखा था। जैसे ही बदर ज़मान का बंदा डॉक्टर पर